राधे राधे। तो स्वामी चैतन्य जी ने कहा कि भाई अर्जुन तो भगवान का भगत था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में भी था। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो भाई मित्रता भी 5 प्रकार की हो है, तो पहली वीडियो में बताया। तो आगे अर्जुन ने कहा कि आप भगवान परम धाम पवित्र पति पवित्र परम सत्य और शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम भ्रम स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव भ्रम है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम भ्रम है। परम धाम का अर्थ है कि सबके सब परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्य अर्थात दिव्य, आदि, देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है कि जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा वासुदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, चैतन्य स्वामी जी बता रहे हैं ये सारी बातें कि अर्जुन भी यह कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन समझ पाना बहुत कठिन है। अर्जुन यह कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भगत बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। इसलिए भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं और या कि एक महान व्यक्ति हैं तब और वे एक महान व्यक्तित्व हैं, यह भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसलिए भगवत गीता के कथन अनुसार यह भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को तब तक उसे समझ सकते हैं जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, हम में से सब प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत होना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। भ्रम सूत्र में इस जिज्ञासा का भ्रम जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात भ्रम जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर भ्रम के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या
वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। भगवान श्री कृष्ण जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी भागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने जीवन में जो भी कृष्ण की बातें हैं, सबसे पहले पुरुषोत्तम बनो भाई, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कार्य करो, तो ये बातें ही सब स्वीकार करो।